मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को बिना दुख के पैदा करती है? या फिर पैदा नहीं किया, आपने जस्ट अडॉप्ट किया, क्या आप उस अडॉप्ट बच्चे को बिना दुख के बड़ा कर सकते हैं? हाँ जी, नहीं। तो ध्यान से सुनना, हाथ दिखाएं किस किस को परमेश्वर ने अडॉप्ट किया है। चमन जी, पास्टर राज, हमारी चर्च पढ़ी लिखी होगी, उन सबको पता है कि यीशु ने उन्हें अडॉप्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु के अपने नहीं हैं, हम तो पैदा कहीं हुए और अडॉप्ट हमें यीशु ने किया। हम यीशु के लहू में अडॉप्ट किए गए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, अडॉप्शन जो शब्द है, इसको जन्म देने वाले का नाम ही यीशु मसीह है। अडॉप्शन जो है, इसको श्राप माना जाता था, लेकिन अडॉप्शन को श्राप से आशीषित करने वाले का नाम यीशु मसीह है। किस किस को विश्वास है? किस किस को ये बात समझ आ रही है? आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर अडॉप्शन को श्राप समझा जाता है। सब अपने बच्चे पालना चाहते हैं। बाइबल की दृष्टि में असली माँ वो है जो अपने बच्चे को भी बच्चा कहे और दूसरे बच्चे को भी अपने बच्चे से बढ़कर प्यार दे सके। वो असली माँ है बाइबल के मुताबिक। प्रेज द लॉर्ड। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने 14 बच्चे अडॉप्ट किए। कितने बच्चे? पति और पत्नी दोनों बिल्कुल ठीक थे। 2 साल उनकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई, लेकिन 2 साल बाद उनकी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल सही थे, लेकिन उन्होंने 14 बच्चे अडॉप्ट किए और उन 14 बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। और वो 14 के 14 बच्चे बहुत बड़े ऑफिसर पोस्ट पर आ गए। लोग परमेश्वर के दास को जीने ना देते, परमेश्वर की दासी को कोसते। आपको पता है ये बच्चे इनके नहीं हैं? आपको मालूम है ये बच्चे इनके नहीं हैं? क्या तू जानती है, तू जानता है ये बच्चे इनके थोड़ा है, अडॉप्ट किए हैं इन्होंने। लेकिन अनोखी और गजब की बात यह थी, बच्चों को बड़े होकर पता लगा कि हम अडॉप्ट किए गए हैं। और उन बच्चों ने एक बात बोली, हमारे माता पिता ने हमें ठीक समय पर डांटा, ठीक समय पर समझाया, ठीक समय पर फूड दिया। आपको मालूम 14 के 14 बच्चे देखने में ऐसे लगते थे जैसे यहूदी गोत्र से आए हो, क्योंकि हल्दी तकड़े थे, वो स्मार्ट दिखते थे। लोग जब ये बात कहते हैं, आपको मालूम है ये बच्चे इनके नहीं हैं, ये बच्चे इन्होंने अडॉप्ट किए हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं लगता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, कुछ भी ऐसा किसी को भी कोसने वाला शब्द बोलने से पहले जान लीजिए यीशु मसीह ने आपको अडॉप्ट किया है। जिस व्यक्ति को यह बात समझ आ गई यीशु ने मुझे अडॉप्ट किया है, तो वो कभी भी अडॉप्ट करने वाली शब्द को मिस यूज नहीं करेगा। किस किस को समझ आ गई? समझ आ रही? समझ आ रही? उन्होंने 14 बच्चे थोड़े होते। एक बार मैंने उनसे पूछा ये 14 बच्चे कैसे हुए? उन्होंने बोला एक लड़की मुझे वहां से मिली, मैं पटड़ी पर गया और वहां कुछ कुत्ते एक लड़की को खा रहे थे, बच्चे को खा रहे थे। उसका एक हाथ पूरा खा चुके थे और मैंने कुत्तों को हटाया और उस बच्ची को उठाया और अपने घर में ले आया। और उन्होंने कहा ये वो लड़की है, उसके आज भी हाथ नहीं है, लेकिन उस लड़की को उस व्यक्ति ने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और ISI ऑफिसर बना दिया। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वो माँ बाप थे जिन्होंने पालकर, जिन्होंने पैदा किया और जाकर रेल की पटड़ी पर फेंक दिया, या वो माँ बाप असली थे जिसने रेल की पटड़ी पर गया
कुत्तों से छुड़ाया, उसकी लैट्रिन बाथरूम सब कुछ साफ किया और उसको एक दिन ISI ऑफिसर बनाया। कौन से माँ बाप असली हैं? मैंने उनसे पूछा, अच्छा ओके, तो ये जो बेटा है आपका बहुत होनहार है, बहुत स्मार्ट है, ये कैसे, इसको कहाँ से आपने अडॉप्ट किया? उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने चर्च में अनाउंस किया कि क्या कोई है जो अपने बच्चों से परेशान हो या कोई अपना बच्चा मुझे देना चाहता हो तो दे सकता है। तो एक घर के अंदर जुड़वा 4 बच्चे पैदा हुए और 4 बच्चों में से एक बच्चा उनके घर में बहरा पैदा हुआ। और जब बहरा पैदा हो तो चर्च के परिवार ने कहा कि पास्टर ने कहा था, हमसे अनाउंस किया था, कोई बच्चा अपना देना चाहता हो तो दे सकता है। 3 बच्चे जो अच्छे थे उन्होंने अपने पास रख लिए और एक बच्चा जो डिफाल्टर था, जो बहरा था, जिसके मुंह भी टेढ़ा था, वो लाकर परमेश्वर के सेवक को दे दिया। और परमेश्वर के सेवक ने इसको लिया, अडॉप्ट किया और उसकी परवरिश करना शुरू किया। और वो बच्चा बड़ा होकर जज बना। वो बच्चा बड़ा होकर जज बना। वो 3 बच्चे जो उन्होंने अपने पास रखे थे, उस जज ने कई बार अपने ही भाइयों को छुड़ाया है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के दास को बहुत बार ये शब्द सुनने के लिए मिलता, बहुत बार उसको लोग कोसते, ये तो सारे बच्चे अडॉप्ट हैं, इसके अपने थोड़ा हैं। हाँ सर, ये अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं। लेकिन परमेश्वर का दास कहता, हाँ अडॉप्ट किए हैं, लेकिन तुमसे बेस्ट परवरिश करने की ताकत मेरे यीशु ने मुझे दी है। आमीन। मेरा विश्वास है आज ऑनलाइन और ऑफलाइन वो लोग उत्साहित हो जाएंगे जिन्होंने अडॉप्ट किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की का वो विवाह कर चुके थे। मेरे फ्रेंड ने पूछा कि सर आपकी गवाहियां बड़ी स्ट्रांग है आपके बच्चों की, इसके बारे में भी जरा बता दीजिए जिसका विवाह आप कर चुके हैं। उन्होंने जब उसका विवाह किया था तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा मैं आपका विवाह करना चाहता हूं और अच्छा पैसा लगाऊंगा, आप क्या चाहते हैं? तो बेटी ने बोला पापा आपने बहुत अच्छा पैसा मेरे ऊपर लगा चुके हैं, मुझे बेस्ट अच्छी ऑफिसर बनाया है आपने, मेरे विवाह के ऊपर अब आप पैसा मत लगाइए, अब आप मुझे प्यार देकर आशीर्वाद देकर घर से विदा कीजिए। उस बेटी के बारे में जब हमने सुना कि ये बेटी इनके घर में कैसे आई तो और भी हम हक्के बक्के रह गए। वो बेटी है जिसको 3 बार गटर में फेंक दिया गया। एक बार असली माँ बाप ने गटर में फेंक दिया तो अनाथ आश्रम से कुछ लोग जाते हैं और उसको गटर से उठाते हैं, उसको अनाथ आश्रम में लेकर आते हैं। जब अनाथ आश्रम में लेकर आते हैं तो मालूम लगता है कि वो जो लड़की है संतुलन में नहीं है। अनाथ आश्रम वालों ने किसी को बताए बिना उस बच्ची को दोबारा उठाया, फिर से उसी गटर में फेंक दिया। वो लड़की देखने में लड़के जैसी थी, उसका रंग रूप सब लड़के जैसा दिखता था। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, कोई और व्यक्ति वहां से निकल रहा था, उसके पास बच्चा नहीं था और उसने सोचा चलो मैं इस बच्चे को ले लेता हूं, मुझे लड़का मिल गया, क्योंकि उसकी शक्ल लड़के जैसी थी। और वह बड़ा खुश हुआ और उस लड़की को उसने उठाया लड़का समझकर और उसे साफ किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर धन्यवाद आपने मुझे लड़का दे दिया। और उसको लेकर घर में पहुंचता है। जैसे वो घर में पहुंचता, घर में जाके उसको पता लगता कि ये लड़की ही है, लड़का नहीं है। वो उठाकर फिर से उसे गटर में लाकर छोड़ देता है। लेकिन वहीं से खुदा का दास निकल रहा था और खुदा के दास ने उस व्यक्ति को गटर में फेंकते हुए उस लड़की को देख लिया और खुदा के दास ने कहा एक मिनट मेरी गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी
उस व्यक्ति के पास दौड़ कर गए, ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने बोला ये लड़की मैंने यहीं से उठाई थी, मुझे नहीं मालूम ये लड़की है, मैं सोच रहा था ये लड़का है और मैंने लड़के के चक्कर में इसको उठा कर लेकर गया था। तो परमेश्वर के दास ने कहा बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चे बच्चे होते हैं। लड़के में भी 206 हड्डियां, लड़की में भी 206 हड्डियां हैं। लड़के के भी 2 आंखें होती हैं और लड़की के भी 2 आंखें होती हैं। लड़की में भी उतना ही ब्रेन होता है जितना लड़के में होता है। लड़कों से ज्यादा माँ बाप की केयर लड़कियां करती हैं। ये बात बोलकर उस सेवक ने उस लड़की को 4थी बार गटर से उठाया। 3 बार हो गया, 4थी बार उसने उठाया और वो लड़की दोबारा गटर में नहीं आई। आपको मालूम वो लड़की कौन बनी? उस लड़की को लगातार परमेश्वर के दास ने समझाया, सिखाया और उसको एबनॉर्मल स्कूल में डाल दिया। और वो एबनॉर्मल स्कूल के अंदर पढ़ती लिखती बड़ी बड़ी और बड़ी 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 होती चली गई। एक समय आया, कलीसिया की प्रार्थनाएं उस लड़की को छू गई और वो लड़की एबनॉर्मलिटी से बाहर आ गई। आमेन। और वो लड़की गटर को साफ करने वाली अच्छी ऑफिसर बनी। समझ पा रहे हैं? सबसे बेस्ट सफाई वो लड़की कर पाई। ध्यान से सुनना, आज आपको इस बात को समझना होगा कि यीशु मसीह ने, मैं आपको ये बातें क्यों बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया है। आप और मैं भी किसी गटर में पड़े हुए थे, हम भी किसी पाप के गटर में थे, हम भी शराब के गटर में थे, हम भी कहीं ना कहीं फंस गए थे। जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आई, समस्या आई, हमारा कारोबार बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, हम कर्जे में आ गए, तो सब हमें छोड़कर चले गए थे। कोई हमें पसंद नहीं करता था। लेकिन उसी जगह पर यीशु का ध्यान चला गया। जहां आप दुख में थे, परेशानी में थे, तकलीफों में थे, जहां आप रो रहे थे, बिलक रहे थे, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे, उसी स्थान पर आपके परमेश्वर, जिसका नाम यीशु है, जो आपको जानता था लेकिन आप उसे नहीं जानते थे, उसकी आंखें, अब उसकी नजर आप पर पड़ी। आपको नहीं कहा आप आ जाओ, बल्कि यीशु उस गटर के पास गए। प्रभु यीशु उस जगह पर गए जहां कुत्ते आपको खा रहे थे। प्रभु यीशु उस स्थान पर गए जहां पर कुत्ते आपके आशीषों को खा रहे थे, आपकी ब्लेसिंग्स को खा रहे थे। यीशु उस स्थान पर पहुंचते हैं और यीशु कहते हैं, कुत्तों को हटाते और कहते हैं, ये मेरा बच्चा है, छोड़ो इसको। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कई बार गटर से निकाला अलग अलग लोगों ने। एक व्यक्ति आया, उसने आपको आकर कहा, आप चिंता ना करो, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी सहायता करूंगा, आपको गटर से बाहर निकाल लाऊंगा। और आपका दोस्त आपको गटर से बाहर निकाल लाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब आपकी आशीषें बढ़ जाती है, वही दोस्त आपको फिर से गटर में फेंकता है। फिर से आपको गटर में निकालने वाला व्यक्ति कोई और आता है, फिर कोई और, फिर कोई और। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिला जिसने परमानेंट इलाज किया हो। वो यीशु आता है और फिर से आपको गटर में पड़े हुए देखता है और आपसे पूछता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है तुझे? और तब आप कहते हैं, मैं बिल्कुल फंस चुका हूं। प्रभु यीशु पूछते, क्या तुझे इस गटर से निकालने वाला कोई ना मिला? तब आप कहते हैं, प्रभु
मिले। एक व्यक्ति मिला लेकिन उसी ने मुझे फिर से यहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरा मिला, फिर से उसने मुझे यहीं पर धकेल दिया। तीसरा मिला, फिर से उस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सब स्वार्थी हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, मेरा हाथ थाम ले, मेरे पास आ जा, मैं आज के बाद तुझे दोबारा वापस गटर में नहीं जाने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने हमें संसार से चुन लिया है। वो आपका चुनाव कर चुके हैं। इसलिए नहीं कि आप अपने घर में बैठे रहें, इसलिए नहीं कि आपको कोई पोस्ट मिलेगी तो आप कलीसिया में आए, इसलिए नहीं कि आपको कुछ अच्छा औहदा दिया जाए तब आप कहें कि मैं कलीसिया में जाऊंगा, बल्कि आप का फर्ज बनता है कि आप कलीसिया में इसलिए जाएं कि परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।